नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी रोमांचक कहानी की दुनिया में चलते हैं। एक कहानी जो साहस, दोस्ती और खुद को खोजने के रहस्यों से भरी है। पता लगाते हैं कि आखिर ये अनजानी घाटी का असली राज था क्या। तो कहानी की शुरुआत होती है एक खोई हुई डायरी की कुछ बहुत ही रहस्यमयी लाइनों से। ये शब्द ना एक पहेली की तरह हैं, एक ऐसी पहेली जो हमें एक ऐसे सफर पर खींच ले जाती है जहां हर कदम पर खतरा है और हर कदम पर सच का सामना। तो सवाल उठता है कि आखिर ये अनजानी घाटी है क्या भला। असल में ये हिमालय में छिपी हुई एक पौराणिक जगह है, ऐसी जगह जो किसी नक्शे पर नहीं है। और पता है इसके बारे में कहानियां क्या कहती हैं कि जो भी यहाँ जाता है वो या तो पूरी तरह बदल कर लौटता है या फिर कभी लौटता ही नहीं। अब इस पूरे रहस्य की तह तक जाने का जिम्मा उठाया कहानी के हीरो आर्यन ने। और उसका यह सफर कहां से शुरू हुआ? उसके दादाजी की एक पुरानी संदूक से, वही संदूक जिसमें डायरी का वो राज छिपा हुआ था। तो जब आर्यन ने वो संदूक खोली तो उसमें उसे मिली एक फटी पुरानी डायरी और एक आधा अधूरा नक्शा। डायरी में कुछ कमाल की बात लिखी थी। लिखा था कि उस घाटी में कोई ऐसी शक्ति है जो इंसान की हिम्मत को, उसके साहस को परखती है। बस ये पढ़ते ही आर्यन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य से पर्दा उठाकर ही रहेगा। लेकिन आर्यन ये भी जानता था कि भाई इतना खतरनाक सफर अकेले तो तय नहीं हो सकता। बिल्कुल नहीं। उसे एक मजबूत टीम चाहिए थी, ऐसे लोग जिन पर वो आंख बंद करके भरोसा कर सके। और बस यहीं से असली सफर की शुरुआत होती है। तो मिलिए इनकी टीम से। सबसे पहले तो खुद आर्यन, जो इस पूरे रहस्य को सुलझाना चाहता है। फिर है काव्या, पहाड़ों की माहिर ट्रैकर जिसे चुनौतियों में मजा आता है। और आखिर में है समीर, जो नक्शों और टेक्नोलॉजी का मास्टर है। मतलब इन तीनों के हुनर मिल जाएं तो एक जबरदस्त टीम तैयार हो जाती है। और बस इनका सफर शुरू हो गया। पर यह कोई आसान सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। घने जंगल, फिसलने वाले रास्ते और ऐसी बर्फीली हवाएं जो हड्डियों तक को कंपा दे, इन सब ने उनका स्वागत किया। पर यह तो बस शुरुआत थी। पहाड़ की असली परीक्षा वो तो अभी बाकी थी। देखिए, अब तक तो वो बस नेचर की चुनौतियों का सामना कर रहे थे, है ना? पर अब उनके आपसी भरोसे का इम्तिहान होना था। और फिर अचानक बिना किसी वार्निंग के एक जबरदस्त बर्फीला तूफान आ गया। पूरा आसमान काला पड़ गया और देखते ही देखते हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। सब कुछ ढक गया। पलक झपकते ही जो रास्ता था वो गायब हो गया। और ठीक तभी वो हुआ जिसका किसी को डर था। समीर का पैर फिसला और वो एक गहरी खाई में गिरने ही वाला था, बस किनारे पर लटका हुआ था। सोचिए, उसकी जान बस एक धागे के सहारे टिकी थी। तो अब सबसे बड़ा सवाल ये था, क्या आर्यन और काव्या उसे समय रहते बचा पाएंगे? एक एक सेकंड कीमती था, जरा सी भी देर मतलब। लेकिन उन्होंने एक पल भी नहीं गंवाया। फौरन एक दूसरे का साथ दिया। आर्यन ने रस्सी फेंकी, काव्या ने उसे मजबूती से थामा और उनके टीमवर्क ने कमाल कर दिया। उन्होंने समीर को सुरक्षित ऊपर खींच ही लिया। बस उस एक पल में उन तीनों को एक बहुत जरूरी सबक मिल गया। उन्हें यह बात साफ समझ आ गई कि यह सफर सिर्फ ताकत या हुनर के दम पर पूरा नहीं होगा, बल्कि एक दूसरे पर अटूट भरोसे के साथ ही पूरा हो सकता है। तो वो तूफान, उसने सिर्फ उनके भरोसे को ही मजबूत नहीं किया, बल्कि उन्हें उनकी मंजिल के और भी करीब ले आया। और जब तूफान थमा और सूरज निकला तो घाटी का सच ठीक उनके सामने था। और वो नजारा, क्या कहूं, अद्भुत था। चारों तरफ बर्फीले पहाड़ और उनके बीच में एक हरी भरी घाटी, खूबसूरत झरने बह रहे थे और ठीक बीच में एक पुराना प्राचीन मंदिर। सच में ये किसी सपने के सच होने जैसा था। जब वो मंदिर के दरवाजे पर पहुंचे तो वहां कुछ लिखा हुआ था। लिखा था, जो डर से भागे वो खो जाएगा, जो साथ निभाए वही पाएगा। ये लाइनें सुनकर लगा जैसे उनके साथ जो तूफान में हुआ था, ये उसी की तो बात हो रही है। खैर, मंदिर के अंदर उनकी आखिरी परीक्षा उनका इंतजार कर रही थी। उनके सामने थे 3 रास्ते। पहला शक्ति का मार्ग, दूसरा ज्ञान का मार्ग और तीसरा विश्वास का मार्ग। और उन्हें इन तीनों में से किसी एक को चुनना था। एक पल को तो उनके मन में आया कि शायद अलग अलग रास्ते चुन लें, लेकिन तभी काव्या ने सबको याद दिलाया, अगर हम साथ ही नहीं रहे तो हमारे यहां तक आने का फायदा ही क्या हुआ।
उन्हें अपना सबक याद था और उन्होंने मिलकर चुना विश्वास का मार्ग। और जैसे ही उन्होंने एक साथ उस विश्वास के रास्ते पर कदम रखा, मंदिर की दीवारें अपने आप खुलने लगे। अब वो बिल्कुल आखिरी पड़ाव पर थे, उस सच्चे खजाने की खोज में जहां सारे रहस्य खुलने वाले थे। पर अंदर क्या मिला? हैरानी की बात यह थी कि वहां कोई खजाना नहीं था, ना सोना, ना कोई हीरे जवाहरात, कुछ भी नहीं। कमरा बिल्कुल खाली था। बस एक पत्थर था और उस पर कुछ लिखा हुआ था, असली खजाना वो है जो इंसान सफर में सीखता है। और तब आर्यन की आंखों में चमक आ गई। उसे समझ आया कि उसके दादाजी किसी सोने चांदी के पीछे नहीं, बल्कि इसी एक गहरी सीख को खोजने यहाँ आए थे। और जब वो लोग वापस लौटे तो आर्यन ने अपने दादाजी की वही डायरी उठाई और उसमें आखिरी लाइन लिखी, अनजानी घाटी बाहर नहीं, हमारे भीतर है। और यही इस पूरी शानदार कहानी का सार है। तो इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिला? पहली बात कि अनजान चीजों का सामना करने के लिए हिम्मत चाहिए। दूसरी कि मुश्किलों से पार पाने के लिए दोस्ती से बड़ी कोई ताकत नहीं। तीसरी कि विश्वास ही हमारा सबसे बड़ा गाइड है। और सबसे जरूरी बात कि सफर कभी कभी मंजिल से भी ज्यादा कीमती होता है। और अब जाते जाते एक सवाल, हम सब के अंदर एक ऐसी अनजानी घाटी होती है, कोई चुनौती, कोई सपना जिसे हम खोजना चाहते हैं। तो वो क्या है? इसके बारे में सोचिएगा जरूर।